यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज टॉपिक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कंटिन्यू था, उसी में अगेन आई विल टीच यू द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड द नेचर ऑफ द रूट्स, और व्हेन द अननोन वैल्यूज आर we have to find to use the quadratic formula. How we use the quadratic formula to find the unknown values. So first I will explain the relationship between the quadratic formula and the nature of roots. Relationship between quadratic formula and nature of roots. आपको मैंने नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताया था कि हाउ आई फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स. टू फाइंड द क्वाड्रेटिक फार्मूला वी नीड द डिस्क्रिमिनेंट. फर्स्ट वी फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट. और व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट? मैंने आपको इसके 3 थिंग्स मैंने बताई थी डिस्क्रिमिनेंट का. बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट डी, your d will be greater than 0 also, less than 0 also, और equal to 0 also. ये जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से बड़ा भी, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, लेस देन 0 भी हो सकता है, एंड इक्वल टू 0 भी हो सकता है. और क्वाड्रेटिक फार्मूला को इन्वेंट किसने किया था? मैं नाम लिख रही हूँ, श्रीधराचार्य ने जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो इन्होंने इन्वेंट किया था. क्वाड्रेटिक, इसको श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला को. व्हेन वी आर फाइंडिंग द टू रूट्स, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है. मैंने आपको लिख के ऑलरेडी बताया था. नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द डिस्क्रिमिनेंट इन बिटवीन द दिस फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला? व्हेन d इज ग्रेटर देन 0, तो हमारा टू रियल और डिस्टिंक्ट रूट वी कैन फाइंड. टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट वी कैन फाइंड, और बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन फाइंड द टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट. और जब d जो है लेस देन 0 होगा तो नो रियल रूट एग्जिस्ट, बिकॉज इट इज द इमेजिनरी रूट. So no real root exist. और जब ये d equal to 0 होगा तो we find two equal roots. तो find करने के लिए equal roots हम क्या लिखेंगे? माइनस b अपॉन 2a और माइनस b अपॉन 2a. Now it is the relation between this formula and the nature of the roots. Today we will find some unknown values. अगर आपके पास कुछ वैल्यूज नहीं दी होंगी, अगर आपको अननोन वैल्यू फाइंड करनी होगी by using this formula or nature of the roots, how you will find the unknown values. First I am taking your 4.4 exercise का first question I am taking. Your first question is, find the nature of roots of the following quadratic equation. If the real root exists, then also find them. अगर रियल रूट है तो उन्हें फाइंड भी करो. तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0. तब आपको कंपेयर करने के लिए ax², ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करने के लिए
you have to find the nature of the roots, means you have to find the D. Your A is given 2 and B is given -3 and C is given 5. The coefficient of x square is A, the coefficient of x is B, and C is the constant of. So B square minus 4AC, जब आप D find करेंगे, B square minus 4AC, when you will find your B is given -3 and A is given 2 and C is given 5. So -3 का whole square, that is equal to +9. And -4 2 ja 8 5 ja 40, it is equal to -31. -40 and +9 is given in this question. So it means your B square minus 4AC is less than 0. तो मैंने आपको कहा था कि अगर D आपका less than 0 आ जाता है तो it means it has no real root. तो अगर रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, दीज आर द इमेजिनरी रूट्स, तो यू कैन नॉट फाइंड द 2 रियल रूट्स इन दिस क्वेश्चन. ओके, सो बिकॉज इन दिस इक्वेशन नो रियल रूट एग्जिस्ट बिकॉज योर डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0. एंड सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट आई एम डूइंग नाउ. One more question I am taking. Second part, 3x square minus 4 root 3x plus 4 equal to 0. When you compare with ax square plus bx plus c of this equation, your a is given 3 and your b is given minus 4 root 3. Okay, and your c is given 4. So first you have to find the nature of the roots. B square minus 4AC. B is given minus 4 root 3 whole square. A is given 3 and C is given 4 here. Okay. Minus 4 root 3 ka whole square. That is equal to minus 4 ka square plus 16 and root 3 ka square 3. 16 3 जा 48 and 4 3 जा 12, 4 जा 48. ये दोनों कैंसल हो गए. इट इज इक्वल टू 0. आपका बी स्क्वायर माइनस 4AC क्या आ गया? आपका 0 आ गया. दिस इज, ये हमारा क्या आ गया? 0 आ गया. तो व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4AC इक्वल टू 0 है, व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4AC इक्वल टू 0 है, तो इट मींस इट हैज 2 इक्वल रूट्स. 2 इक्वल रूट्स. तो इक्वल रूट्स निकालने के लिए आप इक्वल रूट या कोइंसिडेंट रूट्स निकालने के लिए किस तरह से फाइंड करोगे? x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a. पहला रूट भी सेम होगा और दूसरा रूट भी निकालने का मेथड यही, माइनस बी अपॉन 2a. योर b इज गिवन माइनस 4 रूट 3 and here minus is given, so it become positive and a is given 3 here. So 2 2s are 4. So 2 root 3 upon 3. तो second root भी आपका क्या होगा? 2 root 3 upon 3. When you put the value of b and b की वैल्यू है minus 4 root 3 और a की वैल्यू आपको क्या दे रखी है? 3. तो when you cancel 2 2s are 4, तो your answer is 2 root 3 upon 3. तो दो इक्वल रूट्स आपको इस क्वेश्चन में मिलेंगे. दैट इक्वल रूट्स यू विल फाइंड x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a. ये फॉर्मूला लगा के आप माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2a लगा के भी कर सकते हो, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4AC की जगह जब व्हेन यू विल पुट 0 देयर, तो 0 का स्क्वायर रूट जो है वो 0 ही हो जाएगा. तो माइनस बी अपॉन 2a ही आपका बचेगा. तो आप डायरेक्टली उसको इस तरह से भी फाइंड कर सकते हो, माइनस बी अपॉन 2a लिखकर. एंड थर्ड पार्ट, इन द थर्ड पार्ट it is given part of first question also.
2x square minus 6x plus 3 equal to 0. In this question, your a is 2. Compare करो इससे, a है 2 and b is minus 6 and c is 3. When you find the nature of the roots, b square minus 4ac, how you will find b square minus 4ac? b is given minus 6 and a is given 2 and c is given 3 here. So minus 6 का whole square, that is equal to plus 36 and my 4 to ja 8 3 ja 24 and it is equal to 12. 24 subtract किया 36 में से, it is equal to 12. 12 is greater than 0. When it is greater than 0, it means it has two real and distinct root. So how you will find two real and distinct root? You will use this formula minus b plus minus, ये आपका discriminant आया because discriminant is greater than 0. जब आपका nature of the roots greater than 0 आ जाएगा, तो you will find two real and distinct root you can find. So minus b plus minus d upon 2a. b is given here minus 6 and one minus is given, so you can put plus 6 और discriminant कितना है 12 और a कितना है आपका 2 है. So 6 plus minus, when you are taking the root of 12, it is equal to, इसके मैंने फैक्टर बना दिए 4 into 3 upon 4. So it is equal to 4 का स्क्वायर रूट लेंगे 2 upon में 4. When you take 2 as the common number, common factor ले लिया मैंने, 2 3 जा 6 plus minus root 3 upon 4. ये मैंने कैंसिल कर दिया, तो आपका यहाँ पर आया 3 plus minus root 3 upon 2. It means your first root is 3 plus root 3 upon 2 and your second root is 3 minus root 3 upon 2. This is the answer of this question. You can find two roots by using, when discriminant is greater than 0, you can put this formula minus b plus minus. This is the relation between the discriminant and the quadratic formula. This formula is also known as the श्रीधर आचार्य फार्मूला also. Okay, 1 marks question में पूछा जाता है कि इस फार्मूला को हम किस नेम से जानते हैं? श्रीधर आचार्य फार्मूला also. So b is given minus 6. So you can put the sign positive here. So plus minus discriminant is given 12. When you will take the square root of 12, it is equal to 2 root 3 and take 2 as the common factor. So 2 3 are 6 plus minus root 3 upon 2. Your one root is 3 plus root 3 upon 2 and the second root is 3 minus root 3 upon 2. This is the answer of this question. Now, how you will find the value of unknown value? How you will find? By using this formula. In the second question, you have to find the value of k. You see the question in your book. Find the value of k. K की value find करनी है for each of the quadratic equation so that they have equal roots. आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है they have equal roots. When the nature of the roots discriminant is equal to 0 होता है जब आपका, तो आपको दो इक्वल रूट कैसे मिलते हैं? x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a, इस तरह से आपको दो रूट्स इक्वल मिलते हैं. Now in this question, the question is you have to find the value of k when the nature of the roots is equal to 0. The roots are equal exist कर रहे हैं. So your second का first part है 2x square plus kx plus 3 equal to 0. You have to find the value of k in this question. Your a is 2 here and b is k and c is 3 here.
सो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, k दे रखी है, minus 4 into a is given 2 and c is given 3 here. So k square 4 2 ja 8 3 ja 24, k square minus 24, and it is given in the question that so that they have two equal roots. आपको equal root दे रखे हैं, it means your discriminant is equal to 0. So when you equate with the 0, k square equal to 24. So when you remove this, take the square root of 24, numbers का square root लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 24, और 24 के मैंने रूट्स बना दिए, तो ये आपके क्या बन रहे हैं, 4 6 जा 24, और 4 का स्क्वायर रूट लिया तो आपका क्या आ गया, 2, यहाँ पर स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, 2 प्लस माइनस 2 रूट 6. तो आपके दो इक्वल रूट्स कौन से, ये जब इक्वल रूट्स दे रखे थे तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, और मैंने इसे 0 से इक्वेट कर दिया, तो यू विल फाइंड द अननोन वैल्यू. योर आंसर इज प्लस माइनस 2 रूट 6. एंड सेकेंड क्वेश्चन, नाउ आई एम repeating the second question of second part of second question. In that question you have also find the value of k. kx ब्रैकेट में दे रखा है x minus 2 plus 6 equal to 0. kx ब्रैकेट में दे रखा है x minus 2 plus 6 equal to 0. When you compare the equation, when you compare this equation with this equation, you have to find the discriminant nature of the roots, or it is already given in the question that they have two equal root exist कर रहे हैं. तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे. kx को x से मल्टीप्लाई किया, kx स्क्वायर आ जाएगा. kx को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2kx plus 6 equal to 0. Now compare this equation with ax square plus bx plus c. Your a is given k here and b is given -2k. आपको x का कोफिशिएंट देखना है, तो x का कोफिशिएंट, लीव द x and take the remaining two numbers -2k, and c is given 6 here. So when you find, आप क्या फाइंड करेंगे, पहले b square minus 4ac you will find. b is given -2k and a is given k and c is given 6. And you have already given in the question that b square minus 4ac जो है वो equal to 0 है, because two real root equal root exist कर रहे हैं क्वेश्चन में. तो so it is equal to 4k square minus 24k. It is equal to 0 because d is equal to 0. डिस्क्रिमिनेंट आपको किसके इक्वल दे रखा है, 0 के इक्वल दे रखा है. So you take 4 and k as the common factor. Now ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, k minus 6. When you equate 4k equal to 0, तो k की वैल्यू आ जाएगी 0/4, that is equal to 0. क्या ये वैल्यू यहाँ पर अगर मैं पुट करती हूँ, k की जगह यहाँ 0 पुट करती हूँ, यहाँ पर 0 पुट करती हूँ, तो क्या ये पॉसिबल है इक्वेशन, पहले ये भी बताती हूँ. और दूसरा पहले रूट निकालते हैं, k minus 6 equal to 0, तो k की वैल्यू 6. कौन सी इक्वेशन यहाँ पर पुट होगी, क्या k equal to 0 और k equal to 6, which is suitable for this equation. अगर आप यहाँ पर k की जगह 0 पुट करते हो तो 0x², 0 को x² से मल्टीप्लाई करते हो तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 0 पुट करते हो k की जगह तो 2 into 0 into x, वो भी 0 आ जाएगा. तो आपका x² भी खत्म हो गया, x भी खत्म हो गया. तो इसका मतलब क्या हुआ, k equal to 0 you cannot put, ये वैल्यू जो है यहाँ पर सुटेबल नहीं है. ओनली आंसर क्या आ जाएगा, k की वैल्यू 6 जो है, दैट इज द टू इक्वल इक्वेशन, टू इक्वल रूट जो होंगे इस क्वेश्चन के, वो क्या होंगे, when you find the value of k equal to 6. Okay.
Now word problem is given in this question, and those word problem also you have to solve by finding the nature of the roots. Third question देखो, is it possible to design a rectangular mango tree, a mango grove whose length is twice its breadth? जो length है वो breadth से twice है, and area is given in this question 800. If so, find its length and breadth. आपको क्वेश्चन में क्या क्या चीजें फाइंड करनी है, लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड करनी है. यू हैव द गिवन इन दिस क्वेश्चन कि लेंथ जो है वो ब्रेथ से ट्वाइस है, तो लेट कर लो, लेट ब्रेथ इक्वल टू x, और आपके पास एरिया जो है मीटर में दे रखा है, तो यू विल राइट हियर यूनिट मीटर, एंड लेंथ जो है वो ट्वाइस है. लेंथ कितनी है? ट्वाइस. इट मींस वो 2x मीटर है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ के बराबर होता है. तो हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ और एरिया गिवन है क्वेश्चन में 800 मीटर स्क्वायर. ये आपके पास क्वेश्चन में ही गिवन है कि जो एरिया है वो किसके बराबर है? 800 मीटर स्क्वायर के. तो मैंने एरिया की जगह 800 लिख दिया, और लेंथ आपका है 2x और ब्रेथ आपका है x. So when you multiply 2x with x, you will get 2x square. So आपकी इक्वेशन पहले क्वाड्रेटिक कैसे बनेगी, पहले तो आप ये देखो, 2x स्क्वायर माइनस 800. इट मीन्स आपके पास x का कोफिशिएंट नहीं दे रखा. इट मीन्स 2x स्क्वायर माइनस 0 इंटू x माइनस 800. आप इस तरह से इसको लिख सकते हो ना. नाउ कंपेयर दिस इक्वेशन with ax square plus bx plus c. First you have to find the nature of the roots. तो nature of the roots कैसे find करेंगे? Your a is 2, b is 0 and c is minus 800 here. So b square minus 4ac, b आपके पास 0 दे रखा है, और a कितना दे रखा है? 2, और c कितना दे रखा है? minus 800. So 0 plus 1600, ये आपका आ गया 1600. इट मींस इट इज ग्रेटर देन 0. तो अगर ये ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पर b आपका क्या है? 0 है. ठीक है, तो यहाँ पर यू कैन फाइंड. नाउ अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन 0 आ जाता है, ये आपका नेचर ऑफ द रूट्स आ गया इस क्वेश्चन में, तो यू कैन फाइंड 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट. And distinct root you can find. So by using the formula minus b plus minus discriminant upon 2. b कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में? वो तो 0 है, और डिस्क्रिमिनेंट कितना आया? 1600, और a कितना है आपका? 2 है. 1600 का स्क्वायर रूट लेंगे, 0 प्लस माइनस 40 अपॉन में 4, प्लस माइनस 40 अपॉन में 4. इट मींस प्लस माइनस 40 अपॉन में ये कितना आता है आपका? 4 आता है. ये आपका 4 2 जा 8 8 जा 64 आएगा, सॉरी. तो 64 इज ग्रेटर देन 0. ओके, तो 6400 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा. ओके, तो प्लस माइनस 80 अपॉन में 4 आ गया. तो हाउ यू विल फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ इन दिस क्वेश्चन? एक तो प्लस 80 अपॉन 4, और एक आपका माइनस 80 अपॉन 4. तो यू विल गेट वन आंसर इज माइनस 20, और एक आपका आ गया प्लस 20. लेकिन आपको ये ऑलरेडी पता है कि लेंथ और ब्रेथ में आप नेगेटिव में नहीं ले सकते. So it is not possible when you are taking minus 20. So it is possible 20 here. तो x की वैल्यू 20 आ गई. It means breadth जो है वो तो 20 है, और लेंथ कितना आ जाएगा? 2 into 20, 40 मीटर.
तो ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। एक बार दोबारा से रिपीट कर रही हूँ ये क्वेश्चन, आपको क्या क्या चीजें फाइंड करनी है। बाय यूजिंग द नेचर ऑफ द रूट्स, आपका ये इक्वेशन बन गई थी, जो लेंथ थी वो ट्वाइस थी ब्रेथ की, तो 2x² बराबर है 800। मैंने 800 को इधर ट्रांसपोज कर दिया। आपके पास x का कोफिशिएंट नहीं दे रखा, आपने पहले इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखा है, ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में लिखा है। योर b इज नॉट गिवन हियर, b की वैल्यू 0 है, और 4 2 जा 8 8 जा 64, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 6400, इट इज ग्रेटर देन 0। तो अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो यू विल फाइंड द टू रूट्स। इस तरह से फाइंड करोगे, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट नेचर ऑफ द रूट्स ग्रेटर देन 0 आ जाता है, यू कैन फाइंड टू रियल और डिस्टिंक्ट रूट। तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट फाइंड करने के लिए माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन में 2 है। So b is 0 here, and you will take the square root of 6400, that is equal to 80 upon में 2 2s are 4. So 0 plus minus 80, it is equal to plus minus 80 upon 4. So when you divide 80 by 4, you will get one is plus 20 and one is minus 20. But minus 20 you cannot take as the breadth, it is negative. So you will take plus 20. So breadth is plus 20 and length is twice its breadth. So length is 40. See the next question of this exercise. Is the following situation possible? क्या ये situation possible है? You have to give the answer. If so, determine their present age. The sum of the age of two friends is 20 years. दो friends हैं, उनकी एज का सम 20 साल पहले, अगर पहले की एज बतानी है, इफ योर एज 10 ईयर तो बिफोर 4 इयर्स आपकी एज क्या, पहले अगर अभी प्रेजेंट एज 15 इयर्स है तो, सो देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, 4 साल पहले जो एज थी दोनों फ्रेंड्स की, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट इज 48। तो क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? तो आप कैसे करोगे क्वेश्चन, आपके पास सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज गिवन 20 इयर्स, सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स आर गिवन 20 इयर्स। आपको दोनों फ्रेंड्स की एज का सम दे रखा है इस क्वेश्चन में। तो लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, पहले वाली जो फ्रेंड है उसकी एज लेट कर लो x ईयर। तो एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, दो फ्रेंड्स थे तो दूसरे वाली फ्रेंड की एज क्या होगी, क्योंकि दोनों का सम 20 है, तो इट मींस दूसरे का जो एज होगी वो 20 में से मैंने माइनस कर दिया x, क्योंकि दोनों का जो सम था वो किसके इक्वल था, 20 के बराबर था। नाउ 4 ईयर एगो the age of first friend, जो पहली फ्रेंड की एज 4 साल पहले कितनी हो जाएगी, x माइनस 4 ईयर, और 4 ईयर एगो द एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड भी 20 माइनस x माइनस 4, दैट इज इक्वल टू 20 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया 16 माइनस x ईयर। नाउ एज पर द क्वेश्चन इट इज गिवन, 4 साल पहले दोनों की जो एज थी और उसका जो प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट मतलब दोनों का जो मल्टीप्लाई था वो किसके इक्वल था, 48 के बराबर था। 4 साल पहले दोनों की जो एज थी और उनका जो प्रोडक्ट था दैट इज इक्वल टू 48. Now make the equation by simplify this equation.
here is given x minus 4. When you multiply x with 16, it is equal to 16x. और माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 को 16 से मल्टीप्लाई किया माइनस 64, माइनस 4 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया दैट इज इक्वल टू प्लस 4x. सो माइनस एक्स स्क्वायर 16x प्लस 4x दैट इज इक्वल टू 20x, माइनस 64 माइनस 48 इक्वल टू 0. सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 इक्वल टू 0. मैं -1 से डिवाइड कर देती हूँ बोथ साइड, डिवाइड बाय -1 बिकॉज माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है तो मैं इसे पहले फर्स्ट न्यूमेरिकल को पॉजिटिव कर देती हूँ. इट बिकम नाउ पॉजिटिव और ये आपका माइनस बन जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. नाउ ये इक्वेशन को व्हेन आई कंपेयर विद द ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, your a is given in this question 1 और b कितना दे रखा है आपको -20 और c कितना दे रखा है आपको 112. First you have to find the nature of the roots in this question. So b square minus 4ac आप फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट, तो b आपका है -20 का स्क्वायर और a है आपका 1 और c है आपका 112. सो -20 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 400 और -112 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे दैट इज इक्वल टू 448. सो इट इज इक्वल टू -48. क्या यहाँ पर रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं? नो, बिकॉज दीज आर द इमेजिनरी रूट्स. सो इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. ये पॉसिबल नहीं है. तो हम इस तरह से एज जो है दोनों फ्रेंड्स की फाइंड नहीं कर पाएंगे बिकॉज d इज लेस देन 0. ये d जो है -48 जो है वो आपका क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है. तो सच टाइप ऑफ कंडीशन में रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते. नो रियल रूट एग्जिस्ट. तो ये इसका आंसर आ जाएगा. फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स इन दिस इक्वेशन. तो नेचर ऑफ द रूट्स जब आपने फाइंड किया तो आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा था इस क्वेश्चन में, लेस देन 0 आ रहा था. तो व्हेन द डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 तो नो रियल रूट एग्जिस्ट इन दिस क्वेश्चन. सो दिस कंडीशन अप्लाई दैट डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0. And the last question of this exercise. Now the last question of this exercise is it possible to design a rectangular park? क्या एक rectangular park डिजाइन करना पॉसिबल है if perimeters are given 80 meter and area is given 400 meter square. आपको दो चीजें दे रखी हैं, एक तो पेरीमीटर दे रखा है आपको और दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा आपको एरिया दे रखा है. and you have to find the length and breadth in this question. Area is given, length into breadth. Area is given in this question 80. और perimeter is given in this question. Perimeter कितना दे रखा है? Sorry, area जो है perimeter 80 है और area दे रखा है आपको 400 मीटर स्क्वायर और पेरीमीटर दे रखा है 80 मीटर. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ के इक्वल होता है. तो यहाँ पर आप लेंथ की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या आ जाएगी? 400 अपॉन b आ जाएगा. ठीक है, तो ये यहाँ पर पुट कर देना लेंथ की जगह. यहाँ पर 2 को इधर ट्रांसपोज कर दो पहले. 80 अपॉन में 2 दैट इज इक्वल टू 40. सो नाउ यू विल टेक द एलसीएम. You will take the LCM.
400 plus b square equal to 40b. Now b square minus 40b plus 400 equal to 0. This is the equation in this question, and you have to now find the nature of the roots. You will find the value of b आ जाएगी इससे value, and when you will put the value of b here, you will find the value of length also. In this question, first you have to find the nature of the roots. तो किस तरह से फाइंड करेंगे? वही b स्क्वायर माइनस 4ac आप फाइंड लगा के फाइंड कर सकते हो. मैंने क्योंकि b दे रखा था तो यहाँ कैपिटल लेटर में ले लिया है. Your b is given in this question minus 40 and a is given here 1 and c is given here 400. So nature of the roots find karo and then find the value of length. Try to solve this question now yourself. और अगर आपका कोई doubt है then you